जिंदगी में हम हर जगह मैटर देखते हैं, पानी, हवा, दूध, जूस, सब कुछ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्योर है? प्योर का मतलब क्या होता है? साइंस के हिसाब से प्योर का मतलब होता है एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ सब्सटेंस। पर रोजमर्रा की जिंदगी में प्योर का मतलब अलग होता है। जैसे दूध को हम कहते हैं प्योर, पर साइंस बोलेगा मिक्सचर है भाई। टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन प्योरिटी। प्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो टाइप्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्योर सब्सटेंस। अब ये होता क्या है? सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में आ गया आपका गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कंपाउंड में आ गया वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। अब आते हैं मिक्सचर, जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? दो या उससे ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल्स मिलके बनाए गए हैं इसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें, होमोजेनियस मिक्सचर एकदम यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। पार्टिकल एक जैसे मिक्स होते हैं, एक जैसे दिखे, एक जैसे बिहेव करे। समझ में आ रहा है? तो ये सब ये होमोजीनियस का कमाल है। और हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो। होमोजीनियस का एग्जांपल होता है सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, एयर। ठीक है, तो ये सब क्या है? होमोजीनियस। नाउ बारी है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस की बात करें तो पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, अलग दिख जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होता ये। सैंड प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, या सैलेड की बात करें तो ये सारे हेट्रोजीनियस के अंदर आता है। नाउ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। तो बारी है पहले सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसा होता है? क्लियर और ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? क्लियर और ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। एग्जांपल है सॉल्ट प्लस वाटर। इसका प्रॉपर्टीज की बात करें, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, लाइट इजीली पास कर जाती है। क्लियर। पार्टिकल्स सेटल नहीं होते, मतलब नीचे नहीं बैठते। नाउ सस्पेंशन की बारी। सस्पेंशन कैसा होता है? चंकी और विजिबल, मतलब पार्टिकल्स टाइप होते हैं, दिख जाता है। जैसे एक छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, वो ऐसा होता है चंकी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। पार्टिकल्स बड़े होते हैं और सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। मडी वाटर, ठीक है, पानी में अंदर मिट्टी डाल दो तो ये सब चीजें सस्पेंशन का काम करता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, इसके टिंडल इफेक्ट शो करेगा, सेटल हो जाते हैं ऑन स्टैंडिंग। नाउ कोलॉइड। कोलॉइड क्या है? कंफ्यूज कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि बीच में आता है, ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं। पार्टिकल सेटल नहीं होते इसमें, बट विजिबल नहीं होते क्लियरली। समझ में आ गया? मिल्क, फॉग और ब्लड इसका एग्जांपल है। प्रॉपर्टीज की बात करें, हेट्रोजीनियस होता है, अपीयरेंस इसका हेट्रोजीनियस है लेकिन होमोजीनियस जैसा दिखता है। स्टिंडल इफेक्ट शो करता है, पार्टिकल्स डोंट सेटल, नीचे नहीं बैठता इसके पार्टिकल्स है। टिंडल इफेक्ट, ये क्या होता है? व्हेन लाइट बीम passes through a colloid or suspension it gets scattered and we can see the path of the beam। कहने का मतलब है घर में जब धूल हो और सनलाइट आए तो लाइट बीम दिखता है, यानी उसी को कहता है टिंडल इफेक्ट। समझ में आ रहा है? लाइट में जो धूल मिट्टी पास आउट होता है ना, जो हमें नजर आता है, वही होता है टिंडल इफेक्ट। फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा दिखने को मिलता है ये। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये पहले होता क्या है? कंसंट्रेशन बताता है कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला गया है, कितने सॉल्वेंट में। ठीक है, किसी सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट डाला गया है, कितने सॉल्वेंट के अंदर, तो ये सब क्या है? कंसंट्रेशन है। यानी कह सकते हो इट टेल्स हाउ स्ट्रॉन्ग और डाइल्यूट अ सॉल्यूशन इज। ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन वाली बातें बताता है हमें। नाउ वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? फॉर्मूले के हिसाब से मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो ये बताता है मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखो और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100 कर दो, आ जाएगा आंसर। एक एग्जांपल दे रखा है आपका, इफ 10 ग्राम इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। देखो 90 ग्राम वाटर है तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए नीचे। देखो 10 अपॉन में 100 इंटू में 100 यानी 10%। आई होप समझ आ रहा हो आप लोग को। नाउ मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो देखो मास बाय वॉल्यूम बोला तो मास ऊपर आ जाएगा सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। एग्जाम्पल इसका दे रखा है, इफ 5 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व इन 100 ml वाटर। तो देखो 5 ग्राम ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 ml इंटू में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5%। तो यानी हमें बताता है मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बारी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। इसमें क्या होता है? यूज्ड व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर लिक्विड, यानी दोनों चीजें लिक्विड में होनी चाहिए तभी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला हो जाता है ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। एग्जांपल दे रखा है, अगर 20 ml अल्कोहल है, 80 ml पानी है, तो देखो फिर टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ml।
अल्कोहल कम मात्रा में है तो 20 ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, इनटू 100 यानी 20% अल्कोहल सॉल्यूशन हो जाएगा। बारी है एलॉयज की। एलॉयज क्या होता है? सॉलिड सॉलिड या होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समझ में आया? सॉलिड और सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये होता क्या है, इसमें मेटल मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और इसका एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल दे रखा है आपका ब्रास। ये कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिला के बनता है, स्टील आयरन और कार्बन को मिला के बनता है। इसमें एक नोट वाली बात क्या है, एलॉयज आर कंसिडर्ड मिक्सचर नॉट कंपाउंड, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ कॉपर या जिंक नहीं मिलाते ब्रास बनाने के लिए, या कॉपर टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाते हैं तो फिक्स अमाउंट नहीं होता इनका, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है। ओके, नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो बनता कैसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। सॉलिड क्या होता है? जो घुलता है, जैसे नमक, चीनी। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें घुलता है, एग्जाम्पल पानी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है ना, सॉल्ट प्लस वाटर से सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, शुगर प्लस वाटर से शुगर सॉल्यूशन बनता है। अब ये टेबल है आपका कॉलोइड का, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। देखो डिस्पर्स फेज, अगर हम लिक्विड को गैस में मिला रहे हैं तो जो बनता है ना वो एरोजोल बनता है, इसका एग्जांपल है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। ऐसे सॉलिड को अगर हम गैस में मिला रहे हैं तो एरोजोल ही बनेगा, इसका एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गैस को अगर लिक्विड में मिलाओगे तो फॉर्म बनता है शेविंग क्रीम, इसका एग्जांपल है। लिक्विड को लिक्विड में मिलाओगे तो इमल्शन कहते हैं उसे, मिल्क और फेस क्रीम इसका एग्जांपल है। सॉलिड को अगर लिक्विड में मिला रहे हो तो इसे सोल कहते हैं, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। गैस को सॉलिड में मिलाओगे तो फॉर्म कहेंगे इसको भी, फॉर्म, रबर, ये स्पॉन्ज, क्यूमिस, ये सब चीजें होती है इसके अंदर। ऐसे सारे आपको एग्जांपल याद रखने हैं, आते हैं पेपर में। तो बारी है चैप्टर के आखिरी टॉपिक, मिक्सचर एंड कंपाउंड के डिफरेंस की। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन उठाए मैंने। तो मिक्सचर क्या होता है? जिसमें नया सब्सटेंस ना बने वो मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है? नया सब्सटेंस बनता है, कंपाउंड है वो। क्लियर है बातें? मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता कि कितना रखना है कितना नहीं रखना। इसमें फिक्स होता है हर एक सब्सटेंस, जैसे वाटर को H2O बोलते हो तो फिक्स है उसमें कि हाइड्रोजन H2 रहेगा, ऑक्सीजन एक रहेगा। ओके, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब इसमें जो जो चीजें हम मिलाते हैं सबकी अपने प्रॉपर्टीज नजर आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, इसके टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन जाएंगे। इसको हम अगर सेपरेट करना हो तो हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, छान सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड को हमें सेपरेट करना है तो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे आपको। ओके, समझ आया? ओके, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, ताकि आपको किसी भी चैप्टर में जरा सा भी डाउट ना हो और एक अच्छा स्कोर कर पाए आप एग्जाम में। ओके, ऑल द बेस्ट।